अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में मैं आप लोगों को आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास पर है। यहां से एक प्रश्न एलटी जीआईसी 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, तो परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। प्रश्न यहीं से आने हैं जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। इसको आइए देखते हैं। ये तुलसीदास पर महत्वपूर्ण कथन है। तुलसीदास पर महत्वपूर्ण कथन, ये महत्वपूर्ण कथन है तुलसीदास पर, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट। तुलसीदास पर अन्य कवियों का अपना विचार है, किसने तुलसीदास को क्या कहा, किस दृष्टिकोण से देखा। आइए देखते हैं। तुलसीदास को नाभादास ने, किसने? नाभादास ने कहा तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि। अगर प्रश्न पूछा कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा, उत्तर होगा नाभादास। एक प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, तो तुलसीदास को नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा। दूसरा प्रश्न है, स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा। स्मिथ ने तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो प्रश्न। अगला है, जॉर्ज गियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक कहा और रामचरित को उत्तर भारत का बाइबिल कहा। रामचरित को, रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल कहा और इन्हें जो है बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक किसने कहा? ग्रियर्सन। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीन महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न में आने वाले हैं। मधुसूदन ने आनंदवन का वृक्ष कहा। आनंदवन का वृक्ष कहा मधुसूदन सरस्वती ने। हजारी प्रसाद ने कहा कि असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा कहा। असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा कहा हजारी प्रसाद। इन्होंने कहा कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण ये भी है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलटी जीआईसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, हरियौध ने कहा था कि कविता करके तुलसी न लसे, लसे कविता पर लसी तुलसी की काव्य कला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता पर लसी तुलसी की काव्य कला, हरियौध ने कहा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध, प्रिय प्रवास के लेखक रचयिता, हरियौध ने कहा तुलसीदास के ऊपर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है एलटी जीआईसी 2018 में। ठीक, अब आगे आते हैं। शुक्ल जी ने कहा है तुलसीदास को कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इसी महानुभाव को कि इसने व्यक्ति साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा वर्तमान की। शुक्ल जी को तो हम वैसे भी महत्वपूर्ण मानते हैं। आयोग शुक्ल जी को छोड़ता नहीं, उन्हें लेकर के ही चलता है। तो शुक्ल जी के कथन पर भी हमें ध्यान देना है। ठीक, आगे है बच्चन सिंह ने कहा तुलसीदास को रूपकों का बादशाह। प्रश्न बनेगा कि रूपकों का बादशाह तुलसीदास को किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। ठीक, आगे है विश्वनाथ त्रिपाठी ने तुलसीदास पर कहा कि तुलसीदास को हिंदी काव्य का जातीय कवि कहा। तुलसीदास को हिंदी काव्य का जातीय कवि यदि किसी ने कहा है तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने कहा है। रामविलास शर्मा कैसे पीछे रह पाएंगे? रामविलास शर्मा ने कहा कि रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। ठीक,
किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। रामचरितमानस में तुलसी की करुणा समाजोन्मुख है और विनय पत्रिका में आत्मोन्मुख है। तो ये स्टेटमेंट, ये महत्वपूर्ण कथन जो कि तुलसीदास पर कहा गया है, ये जो है मैंने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगा दिया है, बाकी सब आपको तैयार करना है। हम लोगों ने सब तैयार किया तभी सिलेक्शन है, चुन के नहीं पढ़ना है। पाठ्यक्रम हमारा है, हमको सब पाठ्यक्रम में सारी चीजें पढ़ना है, अब पाठ्यक्रम में नहीं छाटना है। क्योंकि आयोग 125 क्वेश्चन समुद्र में घुस के गहराई से निकालता है। तो इस प्रकार से परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। आगे फिर हम आपको दूसरी कक्षा के साथ मिलेंगे। चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।